हाउ मच इज पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड विद एथिक्स? पॉलिटिकल साइंस का लिंक टॉपिक नंबर 6 और 7 में थोड़ा बहुत है, एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स में. एंड व्हेन वी स्टडी थिंकर्स और फिलोसफर्स इन टॉपिक नंबर 5, मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न थिंकर्स आर ऑल्सो स्टडीड इन पॉलिटिकल फिलोसफी. यही लिंक है. अगर आप उस लिंक को यूज करना चाहें तो करें, करना चाहिए, जरूर कीजिए. मैंने ऐसे पढ़ लिया आपका, लेकिन इस पर बात कर लेंगे कभी. अब आप ये भी चाह रहे कि अभी बात होनी चाहिए, आज ही पंचायत में ही बात होनी चाहिए. इन्होंने उसी मुद्दे पर एक बहुत लंबा सा मुझे लिख के भेजा है कि मैंने क्या कहा था, आपने क्या मतलब लिया. उसके बाद मेरे जो सब्सिक्वेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं, 3 पॉइंट भेजे हैं इन्होंने. मैं अगर आपको पूरी बात का सार बताऊं, जैसे एक इनका आर्गुमेंट, ताकि हमें आर्गुमेंटेटिव भी तो होना चाहिए ना, हमें समझना चाहिए कि रीजनिंग कैसे होती है. देयर वाज ए पॉइंट इन द क्लास कि कौन कहता है, एपिक्यूरस कहता है कि देयर आर 2 काइंड्स ऑफ हैप्पीनेस, वन इज नेचुरल हैप्पीनेस, वन इज अननेचुरल और आर्टिफिशियल हैप्पीनेस. वी शुड प्रेफर नेचुरल हैप्पीनेस ओवर अननेचुरल हैप्पीनेस. ठीक. तो इन्होंने कुछ केमिकल्स की बात की जिस पर मैंने थोड़ा सा विधिवत डांट दिया था कि इतना बात को नहीं खींचना चाहिए. तो इन्होंने 2-3 क्वेश्चंस भेजे हैं, जिसमें से एक पहला क्वेश्चन ये है कि यू हैव ए पेट, और वो पेट भी नेचुरल नहीं है, किसी ने उसको ब्रीड किया होगा और एक ऐसी स्पीशीज है जो अच्छी लगती है देखने में. सो इवन दैट इज अननेचुरल. And then he keeps on saying that almost everything in this world is unnatural on this parameter. So there is no absolute difference between natural and unnatural. So why should we have this point? फिर ध्यान से समझना है, जब हम नेचुरल अननेचुरल की बात करते हैं, एक है रियलिटी की सेंस में, मेटाफिजिक्स की सेंस में. दिस फैन इज नॉट नेचुरल. ठीक. पर इस फैन से आने वाली हवा नेचुरल है, और हवा गर्मी के समय सीक करना ये अननेचुरल नहीं है. द ओनली डिफरेंस इज व्हेन दिस फैन वाज नॉट देयर, हम अपने हाथ के पंखे से ऐसे कर लेते थे. जब हाथ के पंखे से करते थे तो जो हवा आती थी नेचुरल होती थी. ये पंखा इलेक्ट्रिक फैन सिर्फ इतना कर रहा है कि उस हवा को फेंकने के प्रोसेस को इजी कर दिया इसने, बट द एयर दैट इज फ्लोइंग एंड दैट इज हेल्पिंग यू इज अगेन नेचुरल. So maybe you are seeking natural happiness through unnatural or artificial modes. If you are loving someone, let us assume some people do love their vehicles a lot. जो बहुत इमोशनल लोग हैं, उनकी बाइक वाइक जब पुरानी होती है ना, बेचते नहीं है. उनसे बोलो बेच दो, अरे नहीं मैं कैसे बेच दूं, ऐसे गले लग जाते हैं बाइक के कि भाई आई लव माई बाइक. द लव इज नॉट अननेचुरल. द लव is attached to a thing which is unnatural or artificial. Love unnatural नहीं है. इसलिए जब आप कहते हैं कि केवल केमिकल्स का खेल है, तो फिर समझना है कि बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो अदर फॉर्म्स में नेचुरल हैं, बट व्हेन यू synthesize them and make a substance which affects like a drug, and then you say since all the chemicals are natural, so the benefits or whatever the impact of this substance is also natural, ये आर्गुमेंट वहां तक स्ट्रेच नहीं हो पाता है. तो एक ऐसी स्पीशीज जो कि नेचुरल है, अननेचुरल है, जो भी है, उसको लेके इमोशंस आपके नेचुरल है. लेकिन किसी इंसान का किसी से प्रेम करना और किसी इंसान का स्मोक करना, अगर आप इन दोनों को इक्वल मान रहे हैं, smoking or drug abuse is based on substances which were never available in the free nature. उनको synthesize किया गया to add or maybe to give another kind of happiness which was not a natural happiness before that. इस सेंस में अगर आप कहें कि हाँ कोई टोबैको खा सकता है तो उस सेंस में ठीक है, उस लेवल पे जाके मान लीजिए. ड्रग्स में भी भाई आपने ड्रग्स की मिक्सिंग नहीं की, कोई अफीम के खेत में चले गया, वहीं चर लिया उसने, तो वो तो फिर ठीक ही है, उसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते. हाँ कई एनिमल्स भी ऐसा होता है. आप दिल्ली में एक बार प्रगति मैदान देखा आप लोगों ने? प्रगति मैदान का जो ये वाली साइड है जहाँ नेशनल साइंस म्यूजियम कुछ है, उसके सामने एक मंदिर है, भैरव मंदिर.
और भैरव एक कंसेप्ट है, शिव का एक फॉर्म है भैरव, और भैरव के मंदिर में जो प्रसाद है वो शराब होती है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, एक दिन उस मंदिर जाइए संडे के दिन, प्रसाद मत वहां लीजिएगा, है ना, केवल वहां जाके देखिए उस मंदिर के बाहर जो बंदर बैठे हैं उनका बिहेवियर देखिए, मंकीज का बिहेवियर ध्यान से देखना। वो प्रसाद खूब सेवन करते हैं, कोई आता है थोड़ा सा उनको दे देता है, गिलास पड़ा तो डाल दिए, फिर पी लेते हैं। और शाम होते होते मंकीज का बिहेवियर शानदार होता है, आप उनके पास जाएंगे वो ऐसे कर देखते हैं एक फुल नशे में रहते हैं। अब कह सकते हैं कि वो भी नेचुरल बिहेवियर है उनका, बट टू मी और फॉर दिस मैटर टू एपिक्यूरस दिस इज नॉट ए नेचुरल बिहेवियर। तो ये तो कॉन्टिन्यूम है, नेचुरल अननेचुरल का कॉन्टिन्यूम है। सो वी कैन नॉट एब्सोल्युटली से व्हाट इज नेचुरल व्हाट इज अननेचुरल, क्योंकि फेमिनिज्म के पर्सपेक्टिव से जाएंगे तो 4 पैर से 2 पैर पे आना अननेचुरल है। सो व्हाई डू वी मूव ऑन 2 legs, दिस इज ऑल्सो नेचुरल। सो दिस इज ए कॉन्टिन्यूम विच नेवर एंड्स। तो आपको जो ठीक लगे, एपिक्यूरस ने बात कही, आपको ठीक लगे तो बढ़िया है, नहीं तो एपिक्यूरस कहाँ कह रहे कि मानो मेरी बात को, मत मानो।